सर्च कैसे करेंगे? आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पिन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कोई वीज़े का टॉपिक नहीं है। स्कैमर को आज हमने पकड़ा है, बातों में डिटेल में सब डिटेल दूंगा आपके सामने। मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख रहे होंगे, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। मेरी खुद अभी बात हुई है उससे, कुछ 2 घंटे पहले मेरी बात हुई है। 2 काम इसने बड़े जो किए हैं जो मुझे बड़ा डर लगा। एक तो उसने आप हमारे जो मेरा स्टाफ जिसने कांटेक्ट किया है, उसको क्लाइंट बन के कांटेक्ट किया है, उसको कहते हैं अपने HBL की ऐप डाउनलोड करनी है मोबाइल के अंदर। पहले पूछा पैसे कितने अकाउंट के अंदर, 3-4 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है। उसने कहा अपने HBL का ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल के अंदर और उस HBL के डाउनलोड करने के बाद आपने उसका यूज़र नेम पासवर्ड मुझे देना है। मैं आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसकी PDF निकाल कर मैं फाइल रेडी करूँगा आपकी कनाडा के लिए। आप देखिए इसने कितना बड़ा ब्लंडर इसने मारा है कि अगर वो आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे तो क्या अकाउंट क्या भरेगा, उसके खाली करेगा, डेफिनेटली पैसे निकालेगा वहाँ से। तो कैसे इस बंदे को हराम, मतलब इस बंदे को कितना हराम खाने का शौक़ है। अब शक्ल देखे इस बंदे की, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं सब कुछ खुदा पे छोड़ता हूँ, आप लोग छोड़ता हूँ। ऑल दो मैंने कंसर्न जो हमारे एजेंसीज हैं उनको मैंने आगाह कर दिया इसके बारे में। इसको हम केस को लेके चल रहे हैं। मैं सिर्फ बताने ही आया हूँ कि दोस्तों नाइल की कोई ब्रांच नहीं है। नाइल की कामयाबियों की वजह से ये लोग इस तरह के प्रोपेगेंडाज, फेक प्रोपेगेंडाज हमारे खिलाफ करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। एक ही बंदा करता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अल्लाह उसको हिदायत दे, मेरी दुआ है, ये देखिए दुआ करो अल्लाह हिदायत दे उसको, अल्लाह उसको भी हिदायत दे जो हराम खा रहा है और झूठ बोल रहा है। तो मेरी दुआएं उस सबके साथ है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ जो नाइल का फ़ैन फॉलोअर है वो कभी उसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना समझाया हुआ है कि फ्रॉड किस तरह होता है, कैसे बचना आपने। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ सिस्टम के ऊपर और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं थैंक यू कहूँगा उन लोगों का जिन्होंने खुद कॉन्टैक्ट किया है इसको और कांटेक्ट करने के साथ मेरे से रब्ते में रहे कि समीर भाई वो ये कह रहा है, मैंने बोला ये करे वो करे, वो अल्लाह पाक फजल करम एक घेरा हमने डाला इसके साथ। और आज जब मेरी बात हुई इसके साथ तो मेरे स्टाफ में कहता है कि स्टाफ में मैंने बोला कि जी अपने भाई से मैं बात कराऊंगा, आप उसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो भाई मैं था, जब मोबाइल पर बस आया मैंने कहा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? कहता अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैंने कहा, कहता आप कैसे? मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह का, फर्स्ट क्लास हूँ मैं भी। कहते जी बताएं। मैं जी बताएं कहाँ से बात करें? कहती मैं नाइल कंसल्टेंट ट्रेनिंग सेंटर, पता नहीं कनाडा डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, उसने एम्बेसी का एम्प्लॉय शो कर दिया अपने आप। मैंने ठीक है जी, मेरी हंसी भी कंट्रोल की, मैं चुप रहा। उसके बाद मैं जी बताएं आप कार्ड क्यों मांग रहे? कहता पता किससे बात कर रहे हैं? ये स्कैमर, ये फ्रॉडिया मुझे कह रहा है किससे बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं पता नहीं मुझे किससे बात कर रहे हैं। फिर दोबारा पूछा उसने, तुम्हें से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा आपको पता आप किससे बात कर रहे हैं? कहता नहीं। मैं कहा आप समीर बात कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल करके मैं समीर बात कर रहा हूँ। कहता समीर बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हो, वीडियो पे आओ। वीडियो कॉल की, जब से मुझे देखा फ़ौरन भागा, उसने ब्लॉक कर दिया। मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। इसने हमारे एक फ़ैन, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दी, उसने कांटेक्ट किया मौसूफ के साथ। इसके डिफरेंट नंबर्स हैं, 3-4 डिफरेंट नंबर्स हैं। देखिए इसने ये कांटेक्ट किया जी, उसने कहा आई सॉ दिस एड ऑन इंटरेस्टेड। ये लोगों को सेंड कर रहा है इस तरह के, वो सैलरीज वाले सेंड कर रहा है कि जी आप कनाडा में ये सैलरी है, ये है वो, ये नंबर देखने ऊपर क्लियर नंबर मेंशन है आपका। ये देखिए मैं आपको इसके डिफरेंट ये सब चैट, ये देखें, ये मैंने कल ब्यूरो वाले को सेंड किया, ब्यूरो ने इसको लगा कर पेज पे ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद आप देखें इसके ये और भी इसके देखें
चैटिंग शैटिंग सारी। ये विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ मौसूफ ने विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ। मुशाहिद असगर नाम है इसका, रियल नेम जो है वो मोहसिन इकबाल जंजू है। देखिए नंबर, फेक नंबर डाले में, एड्रेस चेक करें जी, G14 2nd फ्लोर एक्सचेंज टावर F71 ब्लू इस्लामाबाद। 3 सेक्टर है G14 अलग सेक्टर है इस्लामाबाद का, F71 अलग सेक्टर और ब्लूरिया अलग सेक्टर। इसमें ईमेल चेक करें, कैनेडियन एम्बेसी इस्लामाबाद 103। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, खुदा का मैं क्या तुम्हें बोलूँ, जैसे फेक लोगो लगाया हुआ हमारा। और ये इसने जब आप उसको मैसेज करते हैं तो पहला वेलकम मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग विद मुशाहिद असगर इन नाइल कंसल्टेंट कैनेडा। वाह भाई, नाइल कंसल्टेंट कैनेडा का नाम लिखा हुआ है इसने। ये मौसूफ की शक्ल है, जरा आप देख लें प्लीज़, ये शक्ल है मौसूफ की, देख लें ये कितना शक्ल सी लग रहा है फ्रॉडिया की। ये इसका एक और तस्वीर है जी इसकी, फिर इसकी एक और तस्वीर ये है, ठीक है जी, और इसकी एक और तस्वीर ये है। ये इसकी 4 पिक्चर्स हैं जी। आप ये फ्रॉडिया है। इसने आपको मैं सुनवाता हूँ कि इसने जो चैट की है वो क्या है, ज़रा सुन लें। एक लंबी चैट, काफ़ी जो इसकी वॉइस और काफ़ी लंबे हैं, ज़रा प्लीज़ सुन लें कंप्लीट उसको ज़रा। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि आपको मैं बताऊँगा कि इसके फेक पेज में और हमारे फिल्म फ़र्क क्या है। प्लीज़ ज़रा सुन लें उसको। आप काइंडली मुझे ये कंफर्म कीजिए कि आप जो है डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे अपनी सीवी इलेक्ट्रिशियन के लिए, जी जी, वो पासपोर्ट साइज पिक्चर आप वो वाइट में या उसमें ओके वाइट, और आपके पासपोर्ट की सेकंड पेज की पिक्चर नहीं आई सर सेकंड क्या बैकग्राउंड वाली, और आपकी बैंक स्टेटमेंट बताइए। बैंक से में बनी हुई है सर, वो है HBL एप्लीकेशन यूज करते हैं HBL की। जी जी, वो आपने मुझे बताया, मैंने अभी डाउनलोड की है। रजिस्टर्ड कर लिया ना आपने वो? जी जी सर। हाँ ठीक हो गया। वो वेरिफिकेशन की आपको दोबारा कॉल आएगी, आपकी फाइल बन जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट पहले पूरे करें, पासपोर्ट की सेकंड पेज की पिक्चर भेजें और पासपोर्ट साइज पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली फ्रेश पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है? ये फ्रेश ही भेजी है, ये फ्रेश भेजी है सर। वेरिफिकेशन की कॉल है, ये मैं अभी स्कैन, अभी आपकी पिक्चर नहीं आई पासपोर्ट साइज? पिक्चर मैं बना लेता हूँ। और बाकी मैंने सर ये देखना था बस ये है कि आप वो अबू कह रहे थे कि एक दफ़ा आपसे जाकर उधर मिल लिया जाए, ठीक है? तो हम ऑफिस आ जाते हैं। आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? जी इसका जी, प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन ले ताकि आपको याद हो। कोई गलती होगी कनाडा के लिए, आपकी एक बार रिजेक्शन होगी ना, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, आप दोबारा लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे, अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है? पहली बात ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंट्स आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले मुझे पिक्चर भेजनी है, आपकी फाइल बनेगी, ठीक है? फाइल बनने के बाद आपने डॉक्यूमेंट जो है आप हेलो और लेटर होगा, उस पे आपने मेडिकल करवाना है अपना। जी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं क्या? जी अभी आवाज ब्रेक हो गई थी, अभी दोबारा ठीक आ रही है सर। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट आपने नीट एंड क्लीन भेजने हैं, फिर ये फाइल बनेगी। फाइल बनने के बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगी अभी, ठीक है? थोड़े टाइम बाद, ठीक है। वो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे कि अकाउंट होल्डर आप ही हैं। बैंक से कांटेक्ट करके आपको कुछ मैसेजेस आएंगे बैंक से कंफर्मेशन के, आपकी स्टेटमेंट निकालेंगे। स्टेटमेंट निकाल के, ठीक है, ठीक है, ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर पे आपने मेडिकल करवाना है, मेडिकल करवा के डॉक्यूमेंट TCS भेजने हैं एम्बेसी में, ठीक है? जब आप डॉक्यूमेंट TCS भेजेंगे एम्बेसी में तो वीजा अप्रूवल के लिए जाएंगे। जब वीजा अप्रूवल आ जाएगी फिर आपको एम्बेसी बुलाएगी कि सर आप एम्बेसी में आ जाए। सर पता है एम्बेसी में जाना है। सर पता है क्या है, मेरे जो बुजुर्ग है ना, मुझे पैसे देने हैं उन्होंने, ठीक है? वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दफ़ा आप लोगों से जाकर मिल लिया जाए आपके ऑफिस आकर। सर हमने आपसे पैसों लेकिन फिर भी बात कर रही है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पैसे आपने पहले लेने ही नहीं है? तो यार मेरी बात तो सुन ले भाई मेरे पूरी, आपसे तो 1 रुपया भी नहीं लेना। आपको किसने बोला कि आपने पैसे देने हैं? ठीक 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 ठीक। पैसे जब आपसे लेने होंगे आपको बताया जाएगा, मेरी बात सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी, ओके? ठीक है। बात सुने, जब आप मेडिकल करवा के डॉक्यूमेंट TCS भेजेंगे ना एम्बेसी में, वीजा अप्रूवल के लिए जाएंगे। वीजा अप्रूवल जब आपकी आ जाएगी ना, फिर वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आपके होंगे, ठीक है? 10-12 हज़ार रुपये आपने साथ में लेके जाना है। एम्बेसी में जाके ऑफर लेटर आप वहाँ पे दिखाएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स होके
वो आपको वीजा लगा के आपका पासपोर्ट दे देंगे, ठीक है। वीजा अप्रूवल की फीस जमा होनी है, वो आपने खुद जमा करनी है, ठीक है। ठीक हो गया जब सर। आपका पासपोर्ट मिल जाएगा फिर आपने आना है हमारे पास ऑफिस में, ठीक है। ठीक है। आप इधर आओगे, प्रोटेक्टर आपके यहाँ पे होंगे, प्रोटेक्टर करवा के आपके साथ एग्रीमेंट साइन होगा कि सर आपने ये जॉब अप्लाई किया है, ये आपकी सैलरी पैकेज है, सारी चीजें देख ले, सही है। ठीक है। सारी चीजें वेरीफाई करके एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर लेने आपने। फिर आपसे हमारी एम्बेसी की जो फीस है, हमारे चार्जेस हैं, ओके, वो आपसे बाद में लिए जाएंगे। अभी समझ आ गई मेरी बात? बिल्कुल आ गया, मतलब पहले कुछ भी नहीं देना, बाद में सब कुछ देना है आपको। जी हाँ, डन बेस्ड प्रोसेस है ये, एडवांस में आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगेगा, ओके। बस ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत मेहरबानी जनाब। शुक्रिया। अभी समझ आ गई है? अभी बैंक स्टेटमेंट आपकी एचबीएल की जो है, मुझे ये बताइए आपकी अपनी है वालिद साहब की है? सर अपनी भी है, वालिद साहब की भी है, लेकिन मैंने जो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो मैंने अपनी डाउनलोड की है। अपनी रजिस्टर कर लिया, यूजर नेम पासवर्ड बना लिया? जी जी, यूज़र नेम पासवर्ड ओपन हो गया सर। अवेलेबल बैलेंस है उसमें? उसमें अवेलेबल बैलेंस है तकरीबन 3,35,000 रुपये कुछ है। जी बेहतर हो गया, चले कोई मसला नहीं है, काफ़ी है इतनी, ठीक है। लास्ट 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो भी पॉकेट मनी है उसी से ले रहा हूँ। बस ठीक है, वो यूज़ होना चाहिए, बस उसके लिए नहीं है, बेफिक्र हो जाए, इतने अमाउंट काफ़ी है, ओके। बस ठीक है। अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स तो आपको शेयर कर दिए हैं, बस उसमें अभी पिक्चर रह गई और सेकंड पासपोर्ट की कॉपी रह गई। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। बस फिर आपको कॉल मैं खुद करता हूँ, ओके। ठीक होगा, मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ सर। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सही ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम से। रात में क्या हाल है? ठीक है, ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर जी, वो सर कल ऑफिस क्लोज हो गया था, उस अच्छा वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, ओके। तो वेरिफिकेशन आज उन्होंने रिक्वायर की है, वेरिफिकेशन जो है ना आज उन्होंने मांगी है आपकी, ओके। आप मुझे ये बताइए, कल से आपने एप्लीकेशन बनाई है अपनी बैंक की? जी जी, वो यूज की है आपने? बस यूज़ क्या, उसको कैसे यूज़ करना मुझे आता ही नहीं है, मैं तो उसको बस ऐसे रखा हुआ है। यूजर नेम और पासवर्ड बना के रखा हुआ है, सही है। वैसे उसको खोला हुआ है ना, मतलब अभी मेरा अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, और पासवर्ड डालता हूँ, अकाउंट ओपन हो जाता है। जी जी, यूजर नेम और पासवर्ड बना के रखा हुआ है ना? जी जी, चलें ठीक हो गया सर, आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अभी कांटेक्ट करके आपकी स्टेटमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपका जो है ना अभी अप्लाई करवाता हूँ। और अभी आपने जो है ना उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, वो आपने लेके फिर मेडिकल करवाना है। मेडिकल आप कहाँ से करवाना चाहती हैं, लाहौर से, रावलपिंडी से या कराची से? सर मैं तो जहाँ से आप 3 कहेंगे, मेडिकल सेंटर हैं। जहाँ आप कहेंगे मैं वहाँ आ जाता हूँ। साथ में अगर आप इस्लामाबाद का कहते हैं तो इस्लामाबाद का करवा दे, साथ आपसे मिल भी लिया नहीं, जाएगा। आप मुझे ये बताइए आपके नजदीक कौन सा सेंटर है, मुझे ये बताएं। सर हम तो लाहौर भी जा सकते हैं और इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, गाड़ी है। चलें बेहतर हो गया सर, ओके। तो आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह अभी कंफर्मेशन कॉल जो है ना मैं आपको बैक करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बाबर मुश्ताक बात कर रहे हैं? सॉरी जी बाबर मुश्ताक जी जी जी, सर कैसे हैं आप? मैं कल आपका इंतज़ार करता रहा, मैं कल आपका इंतज़ार कर रहा था, मैंने कहा आप कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं थी। सर वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने टाइम रिक्वायर्ड जो था वो अभी पूरा हुआ है, इसलिए आज आपको कॉल की है। ठीक है, अभी आप फ्री हैं या बिजी हैं? जी हुक्म करें सर। सबसे पहले तो आप फ्री हो जाएं, साइड पे हो जाएं, ठीक है। अभी से आपकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, ठीक है? ठीक है। ईमेल एड्रेस आपका है? जी बिल्कुल है। ओके, आपको एक वेबसाइट दी जाएगी जेरिस की, आपने उनकी वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म फिल करके अभी सबमिट करवाने हैं। सबसे पहले आपकी बैंक की वेरिफिकेशन होगी स्टेटमेंट की। और लास्ट टाइम आपने अवेलेबल बैलेंस मुझे बताया था, कितना अवेलेबल बैलेंस था? तकरीबन 3 लाख कुछ पैसे पड़े हैं अभी, कल फिर मैंने 5-1 हज़ार निकाला एटीएम से। 3 लाख और कुछ पैसे अभी पड़े हुए हैं मौजूदा, ओके। और आपकी स्टेटमेंट हिस्ट्री आपने चेक की थी? स्टेटमेंट तो ठीक है सर, स्टेटमेंट तो 10 लाख। ओके, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था आपने? जी जी हाँ, यूजर आईडी कंफर्म कीजिएगा। जी बताइएगा। आपने कंफर्म करना है सर। अभी आपको बैंक से मैसेज आएगी कुछ वेरिफिकेशन के, अच्छा। ठीक है। वो आपकी ऑनलाइन पीडीएफ निकाली जाएगी फाइल स्टेटमेंट की लास्ट 3 महीने की, वो अभी अटैच करके आपकी फाइल एक्सेप्ट होगी है, वो अभी सबमिट होगी एम्बेसी में। सबमिट होने के बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, उस ऑफर लेटर पे आपने मेडिकल करवाना है अपना, ठीक है। मेडिकल करवा के फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट टीसीएस सबमिट
करने हैं एम्बेसी में। ओके, 2-3 दिन में आपको जो है ना कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। जो जेरीज की वेबसाइट पे आपने जाके ईमेल एड्रेस, अपने डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने हैं, आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन सब कुछ वहां पे सबमिट करेंगे ना, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी अप्रूवल जो है ना वो आ गई है। वो 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 1 वीक में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, मैक्सिमम टाइम जो है ना 2 हफ्तों का होता है। 2 हफ्तों के अंदर आपको ईमेल आएगी। जब ईमेल आएगी आपने मुझे बताना है कि सर ईमेल आ गई है। फिर आपने जाना है एम्बेसी में, ठीक है। वहां पे जाके आपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं, फिंगरप्रिंट्स दे के अपने डॉक्यूमेंट वहां से उठा लेने हैं, उठा के आपने ऑफिस में आना है, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी आपकी फाइल स्टेटमेंट की अटैच करके अभी डॉक्यूमेंट जो है ना फाइल भेजनी है दोबारा। तो इसलिए आपको कॉल की है कि अभी कंफर्म कीजिए आपका यूजर आईडी आपने बनाया था या नहीं। जी बना दिया था सर। ओके, यूजर आईडी कंफर्म कीजिएगा। बाबर, बी स्मॉल है या कैपिटल? बी बड़ा है और बाकी सब स्मॉल है। BABER बाबर। ओके, डॉट अली, डॉट ए स्मॉल और एल भी सब स्मॉल आ गया। यूजर आईडी में डॉट नहीं होता सर, मेरे डॉट डाला हुआ उसमें। क्या कह रहे हैं आप? यस, स्पेस डॉट नहीं, स्पेस। यूजर आईडी में ना स्पेस होती है ना डॉट होता है सर। वहां तो मैंने अपना ऐसे ही नाम लिखा हुआ, बाबर अली लिखा हुआ है। बाबर अली, आगे बताइए। बस यही है। ओके, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्यों दीजिए सर? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन करके जेरीज की वेबसाइट पे आपकी फाइल PDF निकाल के सबमिट होगी। आप बाद में चेंज कर लीजिएगा, बस 2 मिनट की वेरिफिकेशन है। तो वो मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो मैं निकाल कर आपको ईमेल कर देता हूँ ना। सर अगर ऐसे एक्सेप्ट होती तो आपको बोला जाता कि आप बैंक में जाएं, बैंक में जाके पेपर निकलवा लें। जी, ये ऑनलाइन चेक होगी कि आप ही की स्टेटमेंट है, जेन्युइन है। जेन्युइन है, मतलब बैंक की स्टैंप लगी होती है वो जेन्युइन। जब बैंक वाले देते हैं तो जेन्युइन स्टैंप लगी होती है। सर मेरी बात सुने, जी। पहले ऐसा होता था, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि पहले ऐसा होता था। ओके, लेकिन सर मैंने तो सर समीर की जो वीडियो देखी है, जो उनको सुना है, वो तो कभी भी नहीं कहते कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का आईडी और पासवर्ड वगैरह दें। आपकी बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि सर वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप अपनी मेरी बात सुने। जी, क्योंकि हमने जो पहले बोलना चाहते हैं आप बोल लें। मेरी बात सुने। जी, आप पहले बोलना चाहते हैं आप बोल लें। मैं बोलता हूँ मेरी बात सुने। मैं बोलता हूँ। जी बोलिए। मैंने जो सर समीर की वीडियो देखता हूँ, ठीक है, उसमें सर समीर सिर्फ कहते हैं कि हमें सर डॉक्यूमेंट्स या तो स्कैन हुए चाहिए या हमें ईमेल कर दें। सर समीर कभी ये नहीं कहते कि आप अपनी बैंक आपका जो अकाउंट बनाया हुआ है उसका आईडी और पासवर्ड दें, ठीक है, क्योंकि वो अगर आईडी और पासवर्ड दे दें तो वो सारा बैलेंस मतलब उसमें से कोई भी निकाल सकते हैं। नो मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड लिया जा रहा है, पहले उनकी जो वीडियो आपने देखी है वो एक लॉन्ग टाइम पहले की है, ठीक है। अच्छा। अभी जो है टर्म एंड पॉलिसी चेंज हुई है, पहली बात ये। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, सुन ले आप प्लीज, आपको समझ आ जाएगी। ओके, आप जो वहां पे सबमिट करवाते हैं ना, ठीक है, वो प्रोसेस है और अच्छा, उसका तरीकेकार है। और आप विजिट वीजा अप्लाई करेंगे उसका तरीकेकार है, और वर्क परमिट करेंगे उसका तरीकेकार है। और ओके, वो अभी आपको जो गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है, ओके, वो यही है कि आपके बिहाफ पे ये प्रोसेस हम भी नहीं कर सकते, हम कंसल्टेंट हैं। ओके, इसलिए आपका प्रोसेस जो है ना, अभी मैं यहाँ से फाइल बना के आपकी फाइल जो बनी हुई थी वो एक्सेप्ट हो गई है। अभी आपने डॉक्यूमेंट TCS भेजने हैं ना, आपके वीजा लगता है, आपके जो डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के भेजेंगे उन पे भी नहीं लगता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे वीजा लगता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं तो वीजा लगेगा, अगर नहीं करवाएंगे तो नहीं लगेगा। ओके, अच्छा, वो सिर्फ फाइल बनने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, चाहे वो आप पिक्चर भेज दें, स्कैन करवा के भेज दें, PDF भेज दें, जो भी है। ओके, और मैं आपसे जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड ले रहा हूँ, मुझे इस बात का पता है कि ये गैर कानूनी है, कि मतलब आपका यूजर आईडी ये सिर्फ लॉगिन करके आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई करके, ओके, आपको वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, उसके बाद आप एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में 1 मिनट लगता है, कोई मसला नहीं है। ओके,
तो आप बेफिक्र हो जाएं प्लीज, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, नहीं वो तो हमें नाइल कंसल्टेंसी पे हम ट्रस्ट करते हैं माशाल्लाह, काफ़ी समय सब इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, काफ़ी और इंफॉर्मेशन आप देते हैं। सर आप अकेले नहीं हैं, मेरी बात सुन ले, ये कनाडा की फर्स्ट टाइम जॉब्स आई हैं और इधर हजारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया और हम ये सोच रहे हैं कि अभी उनमें से जो है किस किस को जो है ना आप भेजेंगे। तो आप मुझे सर समीर का नंबर नहीं दे सकते? मैं उनसे एक दफ़ा बात कर लें, हमारी बात करवा दें या मिलवा दें उनसे। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी आवाज आ रही है आपको? जी मैं आपको कह रहा हूँ कि इधर हजारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया है। ओके, तो आपकी फाइल, आप शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है। अभी ये सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका प्रोसेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो काइंडली जी कंफर्म कीजिए 1 मिनट के लिए सर, आपके ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा बोलिए। यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड चाहिए आपको मेरे अकाउंट का? बाबर अली आपने मुझे बताया है, ऐसा ही है यूजर नेम, वो भी मुझे लगता है कि इनवैलिड है। ओके, बट आप पासवर्ड कंफर्म करेंगे तो पता चल जाएगा कि सही है ये। सर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो आपको अगर वो चाहिए चले आप हाँ ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जरा, वो जो है ना कंफर्मेशन हो जाएगी। ओके, उसका जो HBL का आईडी और पासवर्ड है। जी हाँ, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। नहीं, आपने कॉल पे रहना है, आपको मैसेज आएगा बैंक से, आपने कॉल पे रहना है। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के कॉल करें। ठीक है, 1 मिनट मैं अभी आपको भेजता हूँ ना। ठीक है, चले मैं लाइन पे हूँ। लेकिन बार बार मुझे फिर वही सर की वीडियो याद आ जाती है कि सर समीर कहते हैं कि कभी भी आप अपना अकाउंट का पर्सनल डाटा किसी के साथ शेयर ना करें। मतलब मैं अगर आपको अपनी HBL ऐप का डाटा भेजता हूँ तो वो तो मतलब उसमें तो मेरा सारा बैलेंस पड़ा होता है। सर मेरी बात सुने, एक आपको चले इसी बात पे आ जाते हैं, इसी बात पे मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन वो आपका बैलेंस निकलता है। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुन ले। आपके बकौल आप जो कह रहे हैं कि जी मेरा बैलेंस निकलेगा, कहाँ निकलेगा जी? अकाउंट में निकलेगा ना, तो किसका होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। नहीं, जब आपके पास ऐसा नहीं होता। जब आपके पास आईडी और पासवर्ड चला जाए, ठीक है जी, उसमें से मतलब वो ऐप से आप मेरे मतलब अकाउंट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, उसमें चीज़ें परचेज हो सकती हैं। मैं आपको अपना दूं, मुझे करके दिखाएं मेरी परमिशन के बगैर। अच्छा मतलब वो नहीं होता क्योंकि मैंने ये पहले क्योंकि मैंने इतने अरसे से चला रहा हूं ना। आप डेबिट कार्ड की डिटेल देते हैं, उसपे से शॉपिंग होती है, ATM कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, उसका बैक साइड 3 डिजिट होती है, वो देते हैं, फिर शॉपिंग वगैरह होती है। ऐसे नहीं होती। ओके, अच्छा मतलब इससे मैं आपको आईडी और पासवर्ड दे दूं? सर ये वेरिफिकेशन कॉल है, जस्ट 2 मिनट्स की बात है। आप प्लीज, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी कर रहे हैं, प्लीज जल्द कीजिए, मुझे और भी लोगों को कॉल करनी है। मैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, इस बार लिया नहीं जा रहा स्क्रीनशॉट। वाइल कॉल में भी हो सकता है ना लिया जाए। नहीं आप मुझे टाइप करके सेंड कर दें। टाइप करके सेंड कर दो। तो आपसे मिला नहीं जा सकता सर? हाँ आप मिलेंगे ना, अभी आपकी फाइल एक्सेप्ट होगी, आपने डॉक्यूमेंट TCS भेजने हैं, उसके बाद आपको इधर ही बुलाएंगे हम ऑफिस में। किधर? आप ऑफिस किधर? वो किधर आपका ऑफिस? सर आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन मिल जाएगी। आप प्लीज अपना टाइम बचाएं और मेरा भी बचाएं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। चले मैं ना पहले फॉलो कर लें, फिर बात करते हैं। मैं दूसरे मोबाइल से पिक्चर लेके फाइल ओपन की हुई है सर, मैंने उनको वेरिफिकेशन की ईमेल भेज दी है, प्लीज जी और मुझे भेजें। सर वो अबू पूछ रहे थे कि फीस कितनी होगी एम्बेसी की जो जमा होनी है यहाँ पर? आपने तो अपने बाद में लेना है, वो आपने खुद अपने हाथों से करवानी है। कितनी फीस होगी वो? वो तकरीबन 30,500 के करीब होंगे पाकिस्तानी रुपीस में, मे बी 30,500 के करीब। 500 के करीब जी। ये बस एम्बेसी फीस जमा करानी है, ये ऑनलाइन पे होगी? हाँ, ये बस एम्बेसी में जमा करनी है, ये ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। जब आपको मैं अभी वेबसाइट दूंगा ना, थोड़े टाइम पहले, ये कंफर्मेशन के बाद आपको वेबसाइट दी जाएगी, आपने उस पर विजिट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप पे कर सकते हैं अपने ATM डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए। ओके, ठीक हो गया सर जी। मैं अभी उसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा सर, आप टाइम ले रहे हैं। नहीं शॉर्ट नहीं कर रहा, पता है क्या, मैं गरीब बंदा हूँ
तो इतने मतलब किसी को वो आईडी और पासवर्ड दे देने से मतलब आप सर आप इस बात का क्यों नहीं शुक्र अदा कर रहे कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइल एक्सेप्ट होगी। आपको इस बात का शुक्र अदा करने की बजाय वो तो बड़ी खुशी हुई है। आपको मैंने 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स आप सेंड किए हैं और आज आप 2 दिन बाद आप कह रहे हो कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है। वो तो मेरा आपकी फाइल एक्सेप्ट हुई है। अभी आपने जेरिस की वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वहाँ पे सबमिट करवाने हैं, अपना फॉर्म फिल करना है, फिर आपने ये डॉक्यूमेंट टीसीएस भेजने हैं एम्बेसी में। फाइल एक्सेप्ट 15 डेज का टाइम है। फाइल एक्सेप्ट क्या मेरा वहाँ से जॉब ऑफर लेटर आ गया है? जी हाँ, अभी आपका जॉब ऑफर लेटर इवनिंग टाइम तक आपको मिल जाएगा, कल मॉर्निंग टाइम तक आपको मिल जाएगा। ओके, वो मेरे ईमेल पर आएगी फाइल आपकी एक्सेप्ट। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। जॉब ऑफर लेटर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, जैसे कहेंगे वैसे मिल जाएगा। ठीक हो गया। बाबर साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये बात आपको समझ नहीं आ रही। सर वो आपका सॉरी नाम क्या बताया था आपने अपना? मुशाहिद असगर। हाँ, मुशाहिद असगर साहब। वो पता है क्या है, हम ट्रस्ट करते हैं सर समीर पे, ठीक है? तो सर समीर से तो अगर हम मिलना, मेरे अबू कह रहे थे उनसे मिल लें क्योंकि उनको मैं भी वीडियो उनके देखता हूँ। इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग, आपको इस बात का पता है। अब वो होते तो बिजी हैं, वीडियो उनकी बनती हैं, वो मतलब काफ़ी बिजी होते हैं, लेकिन वो मतलब अबू बस ये कह रहे थे कि ऑफिस में भी मिलना इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग। ऑफिस में आप आएंगे, आप हमसे ही मिलेंगे, एम्प्लॉइज जो वहाँ पे हैं आप उन्हीं से ही मिलेंगे। ओके, आप वो तो नहीं होते जो दरवाजे के सामने बैठे होते हैं? सर मैं ट्रेनिंग सेंटर से बात कर रहा हूँ, उनका ऑफिस अलग है, ट्रेनिंग सेंटर अलग है। ओके, नहीं ट्रेनिंग सेंटर से भी उन्होंने शुरू कर दिया ये मार्केटिंग वगैरह। मेरे भाई जी जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी मुशाहिद साहब, मुझे समझ आ रही है। और आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ ये वेरिफिकेशन की कॉल है, इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि आप कॉल करके किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेरिफिकेशन की कॉल में इतना टाइम नहीं होता, प्लीज। चलो मैं आपको बाद में इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लीजिएगा, 1 घंटे की चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो इशू नहीं है। मैंने आपकी फाइल ओपन की हुई है, मैंने ईमेल सबमिट करनी है, 2 मिनट का काम है बस। मैं आपको अभी पिक्चर बना कर सेंड करता हूँ, तो वो देखिएगा। प्लीज जल्द करें ना, आपका वेट कर रहा हूँ मैं इधर, आपकी फाइल ओपन है, आपका वेट किया जा रहा है। जी जी, मैं अभी शेयर करता हूँ, मुझे साथ भी दोबारा बताइए। ओके, हाँ अभी करें। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लास्ट टाइम की कॉल कर रहा हूँ और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है, वेरिफिकेशन कॉल सर मैं एक मिनट सर, 1 मिनट रुकिएगा। मैंने अभी ये पिक्चर बनाई है, मैं आपको ये शेयर करता हूँ। इसमें पता नहीं क्या मैसेज कोई लिखा हुआ आ रहा है। सर 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, ये ज़रा पिक्चर देखिएगा। पता नहीं इंग्लिश में कुछ आया है, ज़रा कॉल पर ही रहिएगा, मैं आपको ये भेज रहा हूँ, डाउनलोड हो रहा है। नेट मेरा यहाँ गाँव में नेट स्लो है बड़ा। 1 मिनट, कहाँ से ये मैसेज आया आपको? ये वो लिया ना, स्क्रीनशॉट लिया ना, तो वो मैंने ओपन किया है ना, तो आगे से ये मैसेज आ गया मुझे। 1 मिनट सर, 1 मिनट, माज़रत आपका कीमती टाइम ले रहा हूँ, आप बिज़ी होंगे सर। सर मुझे बस 1 मिनट दे दें, खुल जाए भाई। अच्छा मुशाहिद साहब, आपके ये कुजरा वाले साइड के तो नहीं है? क्या? मैं कह रहा हूँ आप कुजरा वाले साइड से तो नहीं है? सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? वैसे पूछ रहा हूँ मैं, बस अभी ये भेज रहा हूँ, ये देख ले सर, ये मुशाहिद साहब ये देख ले आप, ये मुशाहिद साहब ये मैसेज आया, ज़रा चेक करें आप, आपको सेंड कर दिया मैंने। ये मैंने अभी खोला तो ये मैसेज मुझे आगे से आया है। वो आपको कह रहे हैं कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड जो है लॉक्ड हो गई है, आप अनलॉक करने के लिए यस प्रेस करें। ओके, यस प्रेस करके आगे आप डॉक्यूमेंटेशन वो आपसे मांगेगी, आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन वो मैं आप दे सकता। ओके, आप वो सबमिट करके एक्टिवेट कर ले दोबारा, टाइम ना लगाइएगा। अगर मतलब नहीं, क्या कह रहे हैं कि मैं वो अपनी जो कल मैंने अपना आईडी कार्ड वो डाला था वो दोबारा डालना है? वो आपको कह रहे हैं जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपने
टाइप किया था ना, बनाया था ना आपने कल, ठीक है, जी, वो जी। लॉक्ड हो गया है। लॉक्ड मतलब कि वो टेम्परेरी लॉक्ड हो जाता है, ओके। आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। वो यार मेरी बात सुने हाँ 1 मिनट के लिए, आप प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं? सर बिल्कुल, हमें नाइल कंसल्टेंट पे पूरा ट्रस्ट है। मैं कह रहा हूँ मुझे आप ट्रस्ट करते हैं ना, इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखें, आपके साथ कोई भी ऐसा मसला नहीं है, ओके। हमारा हम तो आपको ये कह रहे हैं कि सर प्लीज आप हमारी फीस जो है वो भी आपसे बाद में लेंगे, जब आपका काम कंप्लीट डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हो जाएगा, आपके हाथ में दे दिए जाएंगे, तब आपसे ली जाएगी, उससे पहले नहीं, ओके। अच्छा। आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे, मैं अभी सर 1 मिनट का काम है, मैंने फाइल सबमिट कर दी है। सर मैंने आपके कहने पे मैंने अभी खोला है, लेकिन ये आगे से फिर ये मसला बन गया, मैं अभी इसको दोबारा ठीक अनलॉक करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ प्लीज। आपको बता, आप करेंगे फिर आप कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं अगर आप करते तो अभी मैंने आपकी सबमिट करवानी है ना। हाँ अभी सबमिट करवानी है तो मैं कर देता हूँ आपके बिहाफ पे, मैं कर देता हूँ। अभी आपको चाहिए क्या क्या उसको अनलॉक करने के लिए? मेरा आईडी कार्ड तो ऑलरेडी आपके पास है, और क्या चाहिए? यूजर नेम और बाबर अली आपका यूजर नेम है, पासवर्ड क्या है? आईफोन आई कैपिटल है या आई कैपिटल है। सॉरी एक मिनट जी। हेलो, आईफोन, उसके बाद आईफोन 99। आवाज़ नहीं आ रही बाबर साहब, आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी असगर साहब, ठीक है। आईफोन 99 के अलावा बस आईफोन आई कैपिटल है, PHONE 99। यूजर आईडी इनवैलिड है सर, आपका यूजर आईडी कंफर्म कीजिए प्लीज दोबारा। BABER बाबर अली। ओके, बाबर अली जी, बाबर अली, बस यही है यूजर आईडी? बस यही है, इतना ही लिखा था। BABER बाबर अली, LI। अली स्मॉल है? अली स्मॉल है सर, ALI अली, छोटा A है, L है और I है। और आईफोन के स्पेलिंग आपने क्या लिखे हैं? आई कैपिटल PHONE। आईफोन 99 इनवैलिड आ रहा है सर, प्लीज आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं? सर मैंने, आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैंने कल जिस भाई से बनवाया था ना, ठीक है, तो वो अभी भाई मेरे ख्याल जुम्मे की नमाज के बाद आपने अभी लगाया है ना अपने मोबाइल में, आपने लगाया है ना? नहीं खुल रहा वो है ना, जिस भाई से कल मैंने बनवाया था ना। नहीं यार, उसे 1 मिनट छोड़ दे, रहने दे उस भाई को, रहने दे। आपने क्यों किसी से बनवाया? मुझे नहीं आता ना सर, मैं मैट्रिक पढ़ा हुआ हूँ और भी काम करने चला गया था। वो भाई मेरा CNIC नंबर बताएं मुझे, शनाख्ती कार्ड नंबर बोलें। वो भाई मेरा जानता है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं मुझे, मैं कर रहा हूँ प्लीज। 1 सेकंड सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे निकाल लेने दे जी सर। 34104 104 हाँ 44686 686 ओके 921 921। 1 मिनट दीजिएगा। वो कल आपका यूजर आईडी कल मेरे भाई ने पता नहीं बनाया, वो उसको उसने मुझसे वो कार्ड मांगा था, ठीक है। और उसने आपका, मेरी बात सुने, आवाज क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। बाबर मुश्ताक साहब, मैं आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ, ओके। वो आपको बना के दे दूंगा, ओके। अपना मोबाइल नंबर बताएं जो बैंक में दिया आपने। 0318 530 2464 2464 ओके। आपका डेबिट कार्ड आपके पास है? डेबिट कार्ड है जी। ATM कार्ड का नंबर बोलिए। 1 मिनट दीजिएगा।
असगर साहब लिखिएगा। जी जी 53 ओके 66 ओके 19 ओके 00 ओके 23 ओके 14 ओके 0 जी मैं सुनता जा रहा हूँ, बोलते जाए। 0 0 1 डबल 2 0 डबल 0 लास्ट में क्या है? 1 2 1 2। हाँ सॉरी 1 2। सुन ले, मैं दोबारा से कंफर्म कर रहा हूँ। 5366 1900 2314 0012 यही है। ओके अभी आप मेरी बात सुन लीजिएगा। जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मैं आपसे ले रहा हूँ वो मुझे लेना अलाउड नहीं है। मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ, समझ जा रही है मेरी बात की? अभी मुझे आप नहीं बताया कि मतलब मैंने सिर्फ इतना बताया, बाकी दूसरी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें मैंने बताई तो फिर आपके कहने के बावजूद आप इस पे शॉपिंग इस पे हो सकती है। नहीं मैं दूसरी चीजें नहीं पूछ रहा आपसे। जो चीजें रजिस्ट्रेशन के लिए HBL एप्लीकेशन पे चाहिए ना, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं कर सकते और इधर वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग में लग गई तो दोबारा आपको कॉल आने में टाइम लग जाएगा। 1 हफ्ता लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, दोबारा कॉल आने में टाइम लगेगा, दोबारा आपको वेरिफिकेशन कॉल नहीं आएगी। अच्छा आप ऐसा करो, आप देखो ना अभी इससे होता है, ठीक है, नहीं तो मैं भाई से इसको मैं कर रहा हूँ। अपना डेबिट कार्ड का पिन कंफर्म करें सर। वो आपने अभी आपने मुझे कहा है कि कोई किसी को पिन नहीं बताना, फिर आप ही मुझसे खुद पिन ले रहे हैं। सर फिर यूजर ID पासवर्ड दे दें अगर आपको पता है तो। बस फिर भी आप इनवैलिड बता रहे हैं। फिर थोड़ा वेट करें अभी भाई यार एक मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर माजर के साथ मेरी सुन लें जी, मेरी प्यारे भाई मेरी बात सुन लें। आप 1 मिनट की वेरिफिकेशन के बाद ना ATM मशीन में जाके अपना पिन रीसेट कर सकते हैं, ओके, अपना यूजर नेम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। चेंज हो जाएगा फिर तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। और मैं आपको अपना डेबिट कार्ड का पिन नंबर देता हूँ। ATM ऐसे इस्तेमाल नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं ना, सोच रहे हैं ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। सर आप जैसे आप कहते हैं, जरा आप मुझे अपना ATM का डेबिट पिन नंबर दें। मैं आपको कह रहा हूँ आप ले ले, मुश्किल नहीं है। बताएं जी लिखिए। जी जी। लेकिन आप प्राइवेट, आप इतनी पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मुझे ये बताएंगे आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? इसकी क्या वजह है? अभी आपने मुझे बोला है कि आप अपने किसी को डेबिट कार्ड यूजर ID और पासवर्ड ले देना, आप ले ले। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ले ले, मुझे मत बताएं, आप ले ले यूजर ID पासवर्ड। क्या है यूजर ID और पासवर्ड क्या है? यार आपने जिससे बनवाया उससे पूछिए क्या है। तो वो मैं कह रहा हूँ ना भाई, बहस कर रहे हैं। सर माजरत आप गुस्सा कर रहे हो, भाई आ जाता है मैं उसको ओपन करवा कर उसी टाइम आपको सेंड कर देता हूं। वेरिफिकेशन की ये कॉल है भाई, आपका 1 घंटे में आए 2 घंटे में आए, मैं इधर वेट करता रहूंगा आपका भाईजान। मुझे ये बताइए, मैं इधर वेट करूंगा आपका? माजरत साहब आप कस्टमर डील कर रहे हो यार तो बाबर मुश्ताक भाई, आई एम रियली सॉरी। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत कहता हूँ सबसे पहले इस बात के लिए, बट मेरी बात आप समझ नहीं रहे। 1 मिनट के लिए समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। सुने, देखिए आपकी ये वेरिफिकेशन कॉल है, फाइल आपकी ओपन है, मैंने उनको ये जेरीज की साइट पे अभी डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है? अच्छा। अभी ये आपका नंबर है, आपके बाद दूसरे बंदे का है, फिर थर्ड, फिर ऐसे 1 बाय 1 मैंने सभी को कॉल करनी है, ओके? अभी मैं आपको इधर स्किप कर दूं ना, आपको इधर छोड़ दूं ना, मेरी बात सुनिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहता हूँ सर आप लेके मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? फिर आप कॉल करते हैं, मे भी मेरे पास टाइम ना हुआ, बिजी हुआ, आपका पेंडिंग में चला गया, तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी मैं आपको 5 मिनट और वेट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट मैं आपका वेट करता हूँ, आप उनको कॉल करें, कॉल करके उनसे पूछ लें, ठीक है? अच्छा सर, मैं अभी आपको ना मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ, आप YouTube यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, समीर का चैनल देखता हूँ, मेरे पास है वो। आप ऐसा करें, YouTube ओपन करें, ओपन करके उसमें लिखें हाउ टू रीसेट HBL यूजर ID। ये हाउ टू रीसेट स्पेलिंग करिएगा, हाउ टू मैं आपको लिख के भेज देता हूँ। आप मुझे लिख कर भेजना, ये लिखना, वो आपको प्रोसेस बता देंगे कि HBL की यूजर ID कैसे रीसेट करनी है, वो आपने वहां पे कर लेनी है, ठीक है? ठीक है। पासवर्ड आपका मे बी सेम हो, यूजर ID आप रीसेट कर लें, ठीक है? मुझे भेजना, मुझे ना बताएं, आप खुद करें, ठीक है? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप खुद करें काम। मैं करता हूँ ना, और अभी आपको कॉल करता हूँ भाई, आता है, मैं अभी आपको कॉल मैं अभी ठीक कर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है?
मैं आपका 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 15 मिनट आपने दे दिए यार, अफसोस है। सॉरी माजरत सर, आपका इतना टाइम लिया है मैंने, ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक आपकी दुआएं जो आप नहीं करते। मुझे ये बताइए भैया कि ये कार्ड क्यों मांग रहे हैं आप? कार्ड किसने मांगा है? कह रहा है कार्ड मांगा है आपने उनसे यार। ये लोग दुआएं तो खैर मैं नहीं करता, क्योंकि इस बात को तो आप रहने दें। और पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप बात कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अच्छा आप क्या है जी? और किससे कर रहे हैं? कहाँ क्या है आप सर? क्या है आप? जो भी हो आप इस बात को रहने काफिर औलाद, काफिर तुम्हारी बात। तुम लोग पागल मारे हमारे नाम पे, ये तुम्हें लग पड़ जाएगा। अब तुम्हारे नजदीक हम पहुंच गए, तुम्हें बताएंगे। और फ्रॉड कर रहे हो तुम लोगों के साथ हमारे, मेरे नाम पे, मेरे नाम पे फ्रॉड कर रहे हो तुम लोगों के साथ। मेरा नाम लेके लोगों को शर्म नहीं आती? काफिर इंसान। देख लिया अपने, देख लिया अपने, शर्म नहीं आती बात करने में? हाँ देख लिया अपने को तुमने। लोग फ्रॉड करते हो लोगों के साथ। तुम आपने सुना होगा कि मखसूफ कितना झूठ बोल रहे हैं उसके अंदर कि वो जॉब देगा, पता नहीं क्या क्या देगा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग पूरी सुनी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने सिर्फ एक दो जो मुझसे बात हुई मैंने वही बात की। इतना टाइम से मैं इसकी बातें सुनूं, किस तरह का फ्रॉड कर रहा है वो। मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ फेक और जेन्युइन। ये इसका फेक पेज बनाया हुआ है इसने, आप देख सकते हैं इसका फेक पेज है ये इसकी जो है वो ये बैठा रही जी, ये इसका नायल फेक पेज बनाया। पता नहीं कितने पेज बनाए होंगे। एक ये नायल कंसल्टेंट नेविगेशन एक्सपर्ट लिमिटेड, एक नायल कंसल्टेंट कनाडा है। आप देख सकते हैं ये पेज बना कब? ये पेज बना है 29 मार्च 2021 को। ये सब हमने, हमारे विकास जो स्टाफ है उसने लिखा है कि फेक है, ये बंदा फेक है। पता नहीं लोग जाके फिर भी कह रहे हैं समीर भाई ये आपके पेज, खैर मेरा पेज नहीं, सारा इसने देखें ये सारा फेक ये लगा रहा है, कॉपी पेस्ट करके सब अपना नंबर डाल रहा है इसके ऊपर। देखिए इसके नंबर कहाँ गए? नंबर ये देखिए, ये नंबर है इसका डाला हुआ है, देखिए 030790635552। ये फेक नंबर है इसका, ये सब फेक है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं सब कुछ फेक लगा हुआ है। आप पेज से आईडी लगाइए, पेज बना कब? देखें ये इसने नंबर डाला हुआ है, ये एड्रेस इसने हमारा डाला हुआ है, बट नंबर अपना डाला हुआ है। अब इसके बरक्स जो ओरिजिनल पेज है वो ये है जी। अब ये आप आ जाए ओरिजिनल पेज के ऊपर, ठीक है जी। आप सबसे पहले जो इसकी ये आप देखें पेज बना कब है हमारा, ये देखें ये पेज बना है फरवरी 2014 को पेज बना है हमारा। और इसमें आपको डिफरेंट लोगों के कमेंट्स नजर आएंगे। इसके अंदर आप लोगों के वीज़ा कॉपीज प्रॉपर कॉपी होती है, फेक होता है। ये देखिए इसके आप सब देख सकते हैं इसके अंदर। ये इसने एक और जी में वो यूट्यूब ने, मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए सारा इसने हमारा जो जेन्युइन पेज है नज़र आता है कि जेन्युइन पेज है हमारा। ये क्लियरली इसमें मेंशन है चीज़ें इसके अंदर। मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जब कोई भी हमारा जो क्लाइंट स्टाफ है वो अपने ऑफिशियल नंबर के अलावा बात नहीं करता। ऑफिशियल नंबर हर पेज पे लिखा हुआ हमारा 6 मोबाइल नंबर्स हैं और 2 लोकल नंबर हैं और हमारे 2 ईमेल हैं और नायल का सर नहीं ईमेल है। तब इतना प्रूफ दे दिया आपको जेन्युइननेस का, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे एक और बात ऐड करता चलूँ, यहाँ पे एक हमारे क्लाइंट ने इसको 25,000 ईजी पैसा करवाया है। इसको ईजी पैसा करवाया आप स्पेन के अपॉइंटमेंट के लिए। वो महीने बाद जब मैंने स्टेटस लगाया कि जी किसी ने पैसे भेजे बताए, तो मुझे एक परसों क्लाइंट ने भेजा जी कि सर हमने पैसे भेजे हुए हैं इसको। लिहाजा मेरी सिर्फ किस्सा मुख्तर ये दोस्तों, नायल की हमारी एक ही ब्रांच इस्लामाबाद में है। इंडिया हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, यकीन हमारे इंडियन जो है वो भी हमें इन्हीं नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं अपनी फाइल बनवाने के लिए। जो लोग अमेरिका बैठे हुए हैं वो भी इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। तो इन नंबर के अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है। एट द वीडियो मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग ही बताते हैं मुझे कि क्या हो रहा है क्या। मैं एक बात बाबत सोचता हूँ, अल्लाह ने कामयाबियाँ अल्लाह दे रहे हैं, तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? अल्लाह पाक की विजय लगवा के दे रहा है। अल्लाह पाक की कामयाबियाँ, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। माएँ बहन की दुआएं हमारे साथ हैं। बड़ी बहनें बड़ी माएँ दुआएं देती है हमें। तुम भी दुआ, कभी तुम में इस बंदे को दुआ को चस्का नहीं है। मेरी ख्वाहिश है इसको दुआ को चस्का पड़े। जिस बंदे को दुआ को चस्का पड़ता है ना, कभी 2 नंबरी काम नहीं करता।
यकीन माने मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ ना, नमाज़ पढ़ के दुआ करता हूँ ना, खुदा की कसम कहता हूँ, मैं निकलता हूँ सब चीज़ सामने पड़ी होती है मेरी। ये अल्लाह पाक करम है, ये मेरा बिलीव है खुदा के अंदर। और मेरी दुआ कि इस बंदे को अल्लाह पाक सीधे रास्ता दिखाए। कहते हैं हिदना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह पाक हमें सिरातल मुस्तकीम लेके चले, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस अल्लाह मेरी दुआ है कि ये बंदा सीधा हो जाए। एनीवेज इसकी लीगल एक्शंस तो हम ले रहे हैं, मैं मज़ीद यहाँ आपको बता ही सकता। ये 4 लोग हैं बेसिकली, ये 4 का ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं है। ये मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि समीर साहब मिलते नहीं हैं, और मेरे नाम पे फ़ीस भी ले रहे हैं जी, आप फ़ीस दें, हम समीर साहब मिलवाएंगे आपको। सब टॉपिक ड्रामा है, मैं ऑन वीडियो मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, मंडे टू सैटरडे दिन 12 से लेकर शाम तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप आ जाए, मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरी कोई फ़ीस नहीं है मेरी बहनों भाइयों, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट मिलता हूँ, विदाउट फ़ीस मिलता हूँ। इन्होंने फ़ीस के नाम पर भी लोगों से पैसे लिए। एक बात। दूसरी बात, आज मिलकर दुआएं करें इस बंदे के लिए। जो बस दुआएं दे रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा कि अल्लाह तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे लेके चले, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह पाक तुम्हें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक तुम्हें अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारे जो बच्चों के हराम पेट में जा रहा है अल्लाह पाक उसको माफ़ करे तुम्हें। मैं अगेन तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से, मुझे पता तुम देख रहोगे इस टाइम, तुम हमारी एक एक्टिविटी में नज़र रखते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तुम्हें कि बाज आ जाओ, बेहतर है। सच पे चलो, बड़ा बरकत में मिलेगी तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें मेरी वीडियो कॉल के बाद तुम्हें नींद नहीं आई होगी, मुझे 100% पता है इस चीज़ का। बाकी अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे, मेरी दुआ है। बट अगेन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं नंबर्स के अलावा किसी और नंबर से कॉन्टैक्ट कोई करे फ़ौरन हमें रिपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह।